नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज में आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर ज्योति बाबा का नशा मुक्ति कानपुर बनाने का संकल्प लेने का आह्वान। 80 लाख कानपुर वासियों को ड्रग्स के खतरे से जागरूक करने के लिए 110 वार्ड में किया जाएगा नशे का पुतला दहन। ज्योति बाबा मादक पदार्थों का पुतला दहन कर विकसित कानपुर बनाएंगे ज्योति बाबा। मादक पदार्थों से युवाओं को जागरूक करने हेतु 110 ड्रग्स का पुतला किया जाएगा दहन। ज्योति बाबा कानपुर अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस की इस वर्ष की थीम है बाधाओं को तोड़ना, सभी के लिए रोकथाम, उपचार और पुनर्प्राप्ति। हर साल थीम के जरिए नशे की सबसे गंभीर समस्याओं और उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग्स हैं गांजा, ओपियोइड्स, एम्फेटामाइन और कोकीन। नए सिंथेटिक ओपाइड्स जैसे निटाजिन के कारण कई देशों में ओवरडोज से मौतें बढ़ रही हैं। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में हिंदू जागरण मंच के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक दिवस पर किए जाने वाले वृहद कार्यक्रम हेतु आयोजित प्रेस वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने पत्रकारों से आगे कहा कि कानपुर शहर ड्रग्स का हब बन चुका है और बड़ी संख्या में युवा ड्रग्स का लती होकर परिवार व समाज को नष्ट कर रहा है और मादक पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर निरंकुश रूप में हो रही है। इन्हीं सब कुरीतियों से युवाओं, छात्रों व आम लोगों को जागरूक करने के लिए 110 वार्डों में 110 मादक पदार्थों का पुतला दहन एवं नुक्कड़ सभा की जाएगी। अब भी ड्रग्स की समस्या से जागरूक लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष न किया तो सही स्थितियां हाथ से निकल जाएंगी। ज्योति बाबा ने आगे बताया कि देश में अभी 26 जून को राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह दो बड़े ड्रग्स उत्पादक क्षेत्र के पास गोल्डन क्रिंसेट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस जैसे तस्करी की समस्या और बढ़ जाती है। इसलिए भारत में भी इस मादक पदार्थों से दूरी बनाने की जागरूकता व्यापक रूप से की जाती है। रिपोर्टर संतोष प्रजापति, कानपुर। आज जो प्रेस वार्ता हो रहा है, किस विषय पे जो प्रेस वार्ता करवा रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग गुरु ज्योति बाबा नमन करते हैं। 26 जून को पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है और उस दिन भारत में भी राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक दिवस पर कानपुर शहर के 110 वार्डों में मादक पदार्थों के पुतले दहन एक साथ करके एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और 110 न सिर्फ मादक पदार्थों के पुतले दहन होंगे बल्कि नुक्कड़ सभाओं के द्वारा लोगों को जागरूकता, पंपलेट्स के द्वारा जागरूकता और प्रचार का कार्यक्रम भी किया जाएगा। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से संस्था के द्वारा किया जा रहा है जिसमें हिंदू जागरण मंच का विशेष रूप से भागीदारी है। क्योंकि जो ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग हो रही है, इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रही है, जो ड्रग्स का अवैध व्यापार हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक दिवस पर उस ड्रग्स के अवैध व्यापार पर भी प्रहार करना, लोगों को एकजुट करना, लोगों को जागरूक करना और एक संकल्पबद्ध तरीके से एक साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक दिवस पर प्रहार करना, ये मूल रूप से हम लोगों का लक्ष्य है। 110 वार्डों में एक साथ हम चाहते तो एक जगह भी मादक पदार्थों का पुतला दहन कर सकते थे, लेकिन हम लोगों का लक्ष्य है कि चूँकि कानपुर की आबादी आज 80 लाख के आसपास है और इतनी आबादी का देश इजराइल है। इजराइल पूरी दुनिया में आज अपना वजूद कायम किए हुए है। उतनी आबादी के शहर कानपुर में यदि हमने हर वार्डों में प्रचार की जो अलख है वो तीव्र ना करी तो तमाम सारे नौजवान जो है वो कहीं ना कहीं आज ड्रग्स की चपेट में जो आ रहे हैं और निकट भविष्य में बहुत तेज़ी से आने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ड्रग्स को फैलाने वाले लोग, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि स्कूल, कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस के आसपास
जो ड्रग के जो पुलर्स हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और वो नए शिकार ढूंढते रहते हैं कि आज हमने कितने नए लोगों को ड्रग्स का आदी बनाया। इसलिए कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ड्रग्स के अगेंस्ट में यदि आज हम नहीं खड़े हुए तो निश्चित तौर से मान करके चलिए कि ड्रग्स का कोई इलाज नहीं है। एक बार जो ड्रग्स की जाल में फंसा उसको हमने बाहर निकलते हुए नहीं देखा, क्योंकि ड्रग्स के लिए उसको पुनर्वास के लिए जो संसाधन, जो चीज़ें, जो हॉस्पिटल्स चाहिए वो हमारे पास नहीं है। इसलिए ड्रग्स को पहले चरण में ही हमें ना बोलना होगा, जीवन को हाँ बोलना होगा। और आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक दिवस के अवसर पर सोसाइटी योग ज्योति इंडिया द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पीयूष रंजन मिश्रा सनातनी जी मौजूद हैं, वे भी अपनी बात रखेंगे। देश के प्रधानमंत्री बाबा जी ने भी बताया है कि ड्रग्स को ना बोलना होगा और जीवन को हाँ बोलना होगा। इस निरोधक दिवस में जो है हम सभी वार्डों में अपने वॉलंटियर खड़े करके और उनको जो है संकल्पित कराएंगे कि वो ड्रग्स के विरोध में जो ये एक युद्ध है, एक युद्ध ड्रग्स के विरुद्ध, इस मुहिम को हम शुरू करेंगे, जो हर वार्ड जा करके, घर घर जा करके इसको अवेयर करने का काम करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि ये जो ड्रग्स की जो मात्रा है, खपत है, और खपत के साथ साथ उसका जो उत्पादन के साथ जो पकड़ हो रही है वो भी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। अभी पिछली जो है 12 लाख किलोग्राम जो है ड्रग्स बरामद की गई, उसको जलाया गया, नष्ट किया गया। इस तरीके से ये सीधे आभास हो रहा है कि जितना हम उनका विरोध कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल करके वो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसको जब तक जन जागरण के माध्यम से हम घर घर इसको अवेयर नहीं करेंगे तब तक इस महाखुरीद से हम सब आगे नहीं निकल पाएंगे, उसको बाहर नहीं पाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए DD टुडे न्यूज़ के साथ।